छोटा कद भाग 4 अंतिम भाग। आलिया बेगम ने कहा, तो बेटा कभी ना कभी तो शादी करनी ही है ना, तो अभी क्यों नहीं? तुम हमारी तबीयत के बारे में तो जानते हो ना। हम इस दुनिया से जाने से पहले तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से करना चाहते हैं जो तुम्हारा हमसे भी ज़्यादा ख्याल रखे। और जाने से पहले हम अपने पोती पोते को अपने गोद में खिलाना चाहते हैं। और मेरी नज़र में एक परफेक्ट पत्नी, एक परफेक्ट बहू सकीना से बेहतर और कोई नहीं है। भले ही उसकी कद काठी छोटी है, मगर वो बहुत ही नेक, अच्छे चरित्र वाली, हया वाली, गुणकारी और सुलझी हुई लड़की है। तुम एक बार उससे मिल तो लो। अगर तुम उसे चरित्र और गुणों के नज़रिए से देखोगे ना, तो वो तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी। अम्मी जान, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपकी खुशी के लिए सकीना से मिलने के लिए तैयार हूँ। अली ने अपनी माँ का दिल रखने के लिए सकीना से मिलने के लिए हाँ कह दिया। आलिया बेगम ने यह खुशखबर अपने पति को बता दी तो उमर साहब ने तुरंत अपने दोस्त इब्राहिम साहब को फ़ोन करके यह खुशखबरी सुना दी और साथ ही बता दिया कि कल वह अली को लेकर उनके घर आ रहे हैं ताकि अली भी सकीना से मिल सके। उमर साहब की बात सुनकर इब्राहिम साहब और उनकी पत्नी को मानो जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। वैसे भी एक बेटी का रिश्ता अच्छे घर में तय हो जाए, इससे बड़ी खुशी की बात माता पिता के लिए और क्या हो सकती है। दोनों ने मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद किया और मेहमानों के स्वागत की तैयारी में लग गए। दूसरे दिन उमर साहब अपनी पत्नी और बेटे के साथ इब्राहिम साहब के घर आ गए। इब्राहिम साहब ने हमेशा की तरह उमर साहब को गले लगाकर उनका स्वागत किया और साथ ही अली को भी गले लगाकर उसका स्वागत किया। देखने में तो अली भी किसी हीरो से कम नहीं था। जब वह मुस्कुराता तो उसके चेहरे पर डिम्पल पड़ती जो उसकी सुंदरता को और बढ़ाती। थोड़ी देर बाद सकीना भी नजरें झुकाए बाहर आ गई और आलिया बेगम ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी बातचीत होने के बाद अली कहने लगा, अगर आप लोगों को कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं सकीना से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। बड़ों की सहमति के बाद पर्दे की आड़ में अली सकीना से बात करने लगा। बात की शुरुआत अली ने की और अली जो भी सवाल पूछता सकीना उसका जवाब बड़े ही आराम और तमीज़ से देती। सिर्फ थोड़ी ही देर बात करने से अली को सकीना पसंद आ गई। सकीना की सलीकामंदी और शर्म हया से अली काफ़ी प्रभावित हुआ। उसका कद भले ही छोटा था, लेकिन उसके विचार बहुत ही नेक थे। उसकी नेक दिली और सुंदर चरित्र ने अली का दिल जीत लिया था। फिर सकीना ने अली से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अम्मी अब्बू ने आपको मुझसे मिलने के लिए मजबूर किया है? क्योंकि ऐसा लगता है कि आप यहाँ आना नहीं चाहते थे। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं तो आप बेझिझक इस रिश्ते को मना कर सकते हैं। मेरी चिंता न करें, मुझे इसकी आदत है। मैं आपके साथ एक मजबूर रिश्ते में नहीं बनना चाहती जिससे ना आप खुश रहोगे और ना ही मैं। अली मुस्कुराया और बोला, सकीना, जब मैं यहाँ आया था तो मैं इसी विचार के साथ आया था कि मैं शादी से इनकार कर दूँगा और इसलिए मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता था ताकि तुम्हें अपना निर्णय बता सकूं। लेकिन अब मैं खुद तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़के कितने दुर्भाग्यशाली हैं जिन्होंने तुम्हें अस्वीकार कर दिया। शायद तुम मेरे लिए ही बनी थी। मेरे लिए सुंदरता से ज़्यादा अच्छा चरित्र मायने रखता है। वैसे भी तुम सुंदर तो हो ही, तुम्हारा मन उससे भी ज़्यादा सुंदर है। बस तुम्हारी हाइट छोटी है, जो मेरी नज़र में कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम सबका रचयिता मालिक है। उसकी रचनाओं में इस तरह से दोष निकालना ठीक नहीं। तुम जैसी हो वैसी ही मुझे पसंद हो। अली की बातें सुनकर सकीना की आंखों में आंसू आ गए। अली अपने माता पिता के पास गया और उनसे कहा कि वह सकीना से शादी करने के लिए तैयार है। फिर क्या था, हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई और हमारी प्यारी और नेक दिल सकीना को उसकी सहनशीलता के बदले में इतना अच्छा और नेक दिल पति मिला जो उसका बहुत ख्याल रखेगा। और उसके सास और ससुर तो उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे।
क्योंकि सकीना उनकी ही पसंद है। सकीना का कद भले ही छोटा था, लेकिन उसकी किस्मत खुल गई और उस अनाथ बच्ची को उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा और बेहतर मिला। यह उसके धैर्य का फल ही तो है। सच में मालिक के दर पर देर है अंधेर नहीं। और जो उसका मजाक उड़ाते थे, खासकर सबा और समा, उनकी आंखें शर्म से झुक गई। और जो उसे ताना मारते थे, अब उसकी किस्मत से जलने लगे, क्योंकि अब सकीना एक बहुत बड़े रईस और नामी घराने की बहू बन चुकी थी। सकीना से शादी के बाद अली खुद को सबसे खुशनसीब समझने लगा, क्योंकि वह सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगा। मालिक ने उन्हें संतान भी प्रदान की और वे सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।